नमस्कार, मैं धनंजय सिंह। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर बिंदा सिंह मैम के पास। क्लिनिकल साइकोलॉजी की डॉक्टर हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूरे बिहार इंडिया के लमसम लोग जानते हैं। उन मैम से मैं रूबरू कराऊंगा और कुछ विषय पे बात करूंगा। लोग जो कहते हैं आज बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है एक बात कि बेटी पढ़ाओ लेकिन वाइफ को मत पढ़ाओ। इस पर मैम का क्या राय है, मैं उनसे बात करूँगा। और मोबाइल को लेकर के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस पर मैं बात करूँगा। नीट का एग्ज़ाम को लेकर मैं बात करूँगा कि नीट का एग्ज़ाम लोग दे रहे हैं, इसके बाद क्या कहता है रिजल्ट नहीं आता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं इस पे भी बात करूंगा। और मैं इस पे भी बात करूंगा कि गार्जियन बच्चे को कहते हैं आईपीएस बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। इस पे भी बात करूंगा मैम से, बहुत सारी चर्चा करूंगा मैम से अभी मैं, और डायरेक्ट में रूबरू कराना चाहूंगा मैम से। मैम आप तक 24 में आपका स्वागत है मैम। पहले जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम एक जो आज अभी सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो रहा है मैम, एक बात है कि मतलब कि पत्नी को मत पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ, इससे आपका क्या राय है मैम? पहली चीज़ की तो बिल्कुल गलत है जी। पहले के ज़माने में तो शादियां बहुत कम उम्र में हो जाती थी। पढ़ाते तो उसके पति थे, परिवार वाले पढ़ाते थे। और बहुत से ऐसा उदाहरण है, मैं खुद अपनी आधी पढ़ाई मैंने शादी के बाद की है और हस्बैंड का सपोर्ट मिला है। तो ये जो कहना कि बेटी पढ़ाओ और पत्नी नहीं पढ़ाओ, तो ये तो थोड़ा गलत है। क्योंकि ये मैसेज आपने जो कहा कि पत्नी को क्यों नहीं पढ़ाओ, मान लो कि घर में इसका रीज़न है मैम कि यूपी में एक मतलब सफाई कर्मचारी मतलब क्या कहता है अपनी वाइफ को पढ़ाता है और पढ़ा लिखा के पूरे मतलब मेहनत करता है, और मेहनत करके मतलब कि ब्याज भी लेता है, लोन भी लेता है, और ले करके अपने वाइफ को एसडीएम बनाता है। और एसडीएम बन करके जब वो एसडीएम बनती है तो क्या कहता है वो किसी और के साथ उनका अफेयर हो जाता है। और वो कहती है हस्बैंड को तुम्हारे साथ हमको शर्म लगता है चलने में, तुम्हारे साथ हम नहीं रह सकते हैं, तुमको हम डिवोर्स दे रहे हैं। बताइए उसके दिल पे क्या गुजरता होगा? बिल्कुल गलत है। ये तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया उन्होंने कि वो पूरी ईमानदारी से वो अपनी पत्नी को बढ़ाना। तो ये तो जो घटना है इसकी वजह से हम पूरी महिला समुदाय को हम बीच में नहीं ला सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद कोई अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा, उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरे पास भी रोज आते हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के एक पद पे दिया है। ठीक है, उनकी जो कहानी है वो थोड़ी सेल्फिश है, वैसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जो बंदा उसके लिए इतना मेहनत कर रहा था, उसको थोड़ा तो इमोशन ज़रूर रहना चाहिए था। ठीक है, उनको अफेयर था या जो भी था, आपने जैसा कि बताया। गलत सही उनका अपना पर्सनल इशू है, इस पर हम कुछ नहीं कमेंट देना चाहते हैं। लेकिन एक बंदा जो उनके लिए इतना ज़्यादा करता, तो उसके साथ अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक तरह का चीटर हुई, और ये गलत है। कोई भी अगर मान लो आज को बच्चों को हम पढ़ाने के लिए कहीं बाहर भेजते हैं और बच्चा हमको माँ बाप कहने से इनकार कर देता है कि आप गरीब हैं, हम आपके पास नहीं आ सकते, ये तो बड़ी शर्म की बात है। संस्कार में कमी है, और ये तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। पर इसके लिए ये नहीं कह सकते हैं कि पत्नी को मत पढ़ाओ, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज ज़रूरत है उनको, उनके मैके में उनको कहा जाता है जाओ ससुराल जाओ, वही तुम्हारा घर है, वहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी। अब वहाँ भी नहीं कोई पढ़ाएगा तो जाएंगी कहाँ? इसलिए एक महिला को लेके हम अपनी सारी महिलाओं को उसके अंदर हम लाना नहीं पसंद करेंगे। हाँ, उनकी जो घटना हुई वो उस निंदनीय है, और उसके लिए थोड़ा जो उनके पति हैं उनके लिए थोड़ी परासहानुभूति जिसको कह सकते हैं हमें है। और एक सवाल और है मैम कि बताइए आजकल के बच्चे जो मोबाइल को लेकर के मतलब कि पूरा मोबाइल में लग जाते हैं और डिप्रेशन में चला जाते हैं, उस पर क्या राय है आपका मैम? देखिए, आजकल तो हर घर में मोबाइल एडिक्शन हो गया है। बच्चों को क्यों बोले, माता पिता भी एडिक्ट हो चुके हैं, जिसको देखिए हाथ में मोबाइल रहता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे और ऐसे में तो फ्रस्ट्रेशन होगा ही। मान लो रिज़ल्ट नहीं कर पाए, पढ़ाई अच्छी नहीं करी, लास्ट मोमेंट में उनके पास टाइम नहीं था, तो फ्रस्ट्रेशन तो होना ही है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन खुद का होता है, फैमिली का होता है, सोसाइटी का होता है। लेकिन किसने कहा कि मोबाइल एडिक्ट बनो? ये तो घर वाले को थोड़ा इसके लिए ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ी समस्या है, जिसको बहुत गहराई से उसमें जाना होगा। क्योंकि माता पिता को भी सतर्क होना होगा कि आपका बच्चा कब लेता है। बचपन से देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे को आप देखिए, किसी के घर में चले जाइए, रो रहा है मोबाइल दे दो, गेम खेलेगा। रो रहा है, खाना बनाना है, मोबाइल दे दो।
और आप बैठे हुए हैं, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है कोई मतलब नहीं, खुद आप रील देख रहे हैं, ऐसे में बच्चा क्या सीखता है? हम किसको दोष दें? हम तो उस एनवायरनमेंट को दोष देंगे, हम अपने परवरिश को दोष देंगे, इस माहौल को दोष देंगे जहाँ पर अब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में सारे गूगल से चेक करने। ऐसा क्यों भाई? अब जब कोविड ख़त्म हो गया है तो आप बच्चों को थोड़ा सा ऑनलाइन जैसे किताब से भी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। रिटन एबिलिटी उनकी ख़त्म हो गई है, जब लिखने की ही आदत नहीं है तो क्या लिखेंगे वो परीक्षा में? तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। मैम एक आप मानव चिकित्सक डॉक्टर हैं मैम, एक मतलब एक दूसरे का दिमाग को पढ़ लेती हैं, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो जैसे आप बोली आप कि मतलब बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे को गार्जियन मोबाइल अगर देते हैं उस कंडीशन में बच्चों के साथ आगे भविष्य में क्या हो सकता है बताइए? ये तो बहुत ही गलत है ना। आपको पढ़ने की उम्र में आप गेम खेल रहे हैं, हर का एक उम्र होता है ना। अगर मान लो आपके बच्चे की प्राथमिकता है आपके घर में, तो आप भी तो अपने आप पर अंकुश से लगाएंगे ना। आप देखेंगे अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप भी उस समय बैठिए, अगर आपका बच्चा खेल नहीं रहा है तो उसको खिलौना लाइए। आप ज़रूरी थोड़ी है कि आप उसके हाथ में मोबाइल देंगे, कल को उसको गेम की लत लग जाएगी तो आप गाली दीजिएगा कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है। तो इसकी नौबत नहीं है, तो इसके लिए गार्जियन को तो सतर्क होना पड़ेगा। और हम सिर्फ ब्लेम क्यों करें बच्चों को, खुद को क्यों नहीं अंकुश लगाते हैं? आज कहीं किसी अस्पताल में, ऑफिस में, स्कूल में कहीं चले जाइए, आपको हर आदमी के हाथ में मोबाइल होगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि अगला उसके पास बैठा है या नहीं बैठा है। तो ये तो बहुत तकलीफ़ वाली बात होगी। और एक चीज़ और सवाल है मैम कि नीट का एग्ज़ाम अभी जो बच्चे दिए हैं, और कितने बच्चे मतलब कि नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो डिप्रेशन में चले गए हैं और बोलते हैं सुसाइड कर लेंगे। उस बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों से तो यही कहेंगे ना कि ये एग्ज़ाम में सफल नहीं होने का मतलब नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म होगी। आज बच्चे कितने क्षेत्रों में एकदम अलग कर रहे हैं। ठीक है, आपके घर वाले ने कहा कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको आईटीएन ही बनना है। अगर माँ बाप को भी देखना है कि आपका बच्चा क्या चाहता है, क्या उसकी क्षमता है। अगर क्षमता नहीं है तो उसको प्रेशर क्यों बना रहे हैं? अगर वो प्रेशर में पढ़ेगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पढ़ेगा नहीं। तो जब पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको हम डॉक्टर इंजीनियर क्या बनाएंगे? बैठिए, अपने बच्चे से बात कीजिए कि वो चाहता क्या है। बच्चे को भी ये बताना पड़ेगा अपने घर वाले को कि मैं ये नहीं समझ पाता, मुझसे नहीं होता, मैं ये पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं माँ बाप एकदम मार पीट के कहेगा नहीं यही करना है। और थोड़ा समाज क्या बोलेगा। किन्हीं किन्हीं का सोच होता है मैम कि बेटा को मैं आईपीएस बनाऊँ, इंजीनियर बनाऊँ, डीएसपी बनाऊँ, डीएम बनाऊँ। मतलब वो ये नहीं देखते बच्चा मेरा क्या करना चाहता है, वो ना देख करके चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छे रैंक पे जाए। उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? ऐसा है ना कि जो ये हम लोग चाहते हैं ना, एक्चुअली खुद का हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है। हम खुद तो कुछ बन नहीं पाए, सोचते हैं कि वो बन जाएगा तो मेरा नाम रोशन हो जाएगा। समाज क्या कहेगा? समाज कुछ नहीं कहेगा। अगर बच्चा आपका कल को बीमार हो गया, खुद को ख़त्म कर देता है, तब भी तो समाज कुछ नहीं बोलेगा। याद रखिए, आपकी बच्चे की कैपेबिलिटी, आपके बच्चे की क्षमता, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि लोग क्या कहेंगे और लोगों का क्या। आप मान लो आज की बात, आईपीएस या यूपीएस की बात कर रहे हैं, गाँव में आधा से ज़्यादा बच्चे जो आते हैं 5 साल 6 साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हमने कहा कि कुछ और एग्ज़ाम क्यों नहीं देते? बोले नहीं पापा बोले करो तो कम से कम शादी ब्याह तो लोग आता है तो बोलेंगे बच्चा क्या कर रहा है भाई, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। एक सोशल हम लोग के पास एक बन गया है कि अरे इस सोसाइटी में बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईटीएन बनने वाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि बच्चे का 5 साल आप बिना मतलब का खा जा रहे हैं, और बाद में बच्चा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो बच्चे को, हम लोगों को दुनिया के जैसे भीड़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखना है कि हमारा बच्चा कितना कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या, और हम ने जो किया नहीं उसको हम बच्चे से क्यों उम्मीद करें। अगर आईटीएन बना ही देंगे, अगर वो ज़बरदस्ती का, हो सकता है कि वो बाद में बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो, और आप नहीं बन पाता है तो हो सकता है खुद को ख़त्म कर ले। तो ये तो गलत है ना। हमारा एक्सपेक्टेशन, बच्चे का एक्सपेक्टेशन जो भी है उसको एक लिमिट में रहना चाहिए, क्षमता के अनुसार होना चाहिए, और घर में एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए ताकि समस्या का निदान मिल सके, ना कि और समस्या बढ़े। और एक सवाल है मैम आपसे कि मतलब एक चीज़ बताइए, आए दिन देख रहे होंगे श्रद्धा वगैरह का दुर्घटना जो हुआ मैम, इस श्रद्धा के साथ लड़कियों के साथ ये होता है कि लड़कियां आती है बाहर में पढ़ने के लिए मैम, और लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, उस पर आपका क्या विचार है मैम? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स अपने पैसे को जुगाड़ करके ज़मीन बेच के आपको पढ़ने के लिए शहरों में भेजते हैं, पटना आते हैं, दिल्ली जाते हैं।
और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले प्राथमिकता पढ़ाई की होती है, जो भूल जाते हैं, गलत है। और रिलेशनशिप में रह रहे हैं या जो भी फेसबुक से प्यार कर रहे हैं या इंस्टाग्राम से क्या इसका परिणाम हो रहा है, आए दिन तो देखने को मिलता है। हम ये नहीं कह रहे हैं प्यार नहीं करना चाहिए, या हमने ये भी नहीं कहा कि अट्रैक्शन नहीं होता है। आज के ज़माने में प्यार होता है क्या मैम, लगता है आपको आज के समय के अनुसार? ऐसा नहीं है, जो अटेंशन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति बट नेचुरल होता है, लेकिन उम्र भी तो कोई चीज़ होती है। जब आप बचपन में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, उस समय प्यार नहीं होता है, उत्तेजना होती है लोगों को देख के, फिल्मों को देख के। आजकल क्या है, दोस्त बताते हैं अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी नहीं है क्या, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा नहीं है क्या। तो ये बच्चे पीयर ग्रुप से कंपटीशन में लग जाते हैं कि मेरी प्रेमिका, मेरा प्रेमी ऐसा होना चाहिए, हमको होटल में ले जाए, हमको बड़ी गाड़ी से घुमाए। ये सब फैशन में आ रहा है, प्यार नहीं है। अगर फैशन में आ रहा है प्यार, वो श्रद्धा को 36 टुकड़े में करके बांटा गया मैम, फेंक दिया गया, क्या वो प्यार नहीं था मैम? देखिए, प्यार नहीं हो तो एक तरह से वो मतलब मेंटल नहीं, वो साइकोपैथ पर्सनालिटी, एंटी सोशल बिहेवियर है। किसी को काट देना, मार देना, ये प्यार नहीं होता। प्यार नहीं होता, आप हट जाइए। प्यार करते हैं उसको छोड़ दीजिए, उसकी शादी हो जाती है, अलग हो जाइए, उसके फ़ोटो को क्यों आप लोगों को सार्वजनिक कर रहे हैं, ये प्यार थोड़ी है। ये तो आपका एक तरह का ऑब्सेशन है, एक तरह के आप बीमार इंसान हैं, वो प्यार नहीं है। प्यार का मतलब, आज भी बहुत से लोग हैं प्यार करते हैं 5 साल 6 साल एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, फाइनली वो पति पत्नी बनते हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग श्रद्धा वाले केस को अगर हम करें तो ज़्यादातर इस तरह के लोग भरे पड़े हैं।